जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है वैद्युत विभव, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। विद्यार्थियों, एक बिंदु के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करने का जो व्यंजक है हम उसको प्राप्त करेंगे। इसके पहले हम उसका व्यंजक प्राप्त करें तो पहले हम उससे चित्र समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि माना किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O है जिस पर +Q आवेश रखा गया है तथा r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर धन परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जिस पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। विद्यार्थियों, हम इस के आधार पर हम आपको चित्र से पहले समझा दें। यदि आपके पास चित्र समझ में आ गया तो व्यंजक समझना आसान है। विद्यार्थियों, यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक बिंदु है, O बिंदु है और इस बिंदु पर कोई एक +Q आवेश रखा हुआ है और इस +Q आवेश से r दूरी पर एक दूसरा बिंदु P है जिस पर कोई एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। विद्यार्थियों, इस बिंदु O से इस बिंदु P के बीच की दूरी को अगर हम r मान रहे हैं तो इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इस परीक्षण आवेश पर हम वैद्युत विभव का मान प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं कि वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं और वैद्युत विभव बराबर होता है W/Q। आइए विद्यार्थियों, हम लोग इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना या वैद्युत विभव प्राप्त करेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों, हमने अपना समय बचाने के लिए यहाँ पर पहले से लिख दिया है कि माना किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई एक वैद्युत क्षेत्र होगा। मान लीजिए हमारा कोई एक वैद्युत क्षेत्र होगा और उस बिंदु O पर, ये वैद्युत क्षेत्र में बिंदु O है जिस पर +Q आवेश रखा हुआ है, हमने +Q आवेश रख दिया तथा उस +Q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक धन परीक्षण आवेश रखा हुआ है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हम नियम लगाएंगे कूलाम के नियम से, क्योंकि कूलाम का नियम कह रहा है कि यदि कोई भी दो बिंदु आवेश हैं और उन दोनों बिंदुओं के आवेश के बीच की दूरी r है तो उनमें जो लगने वाला बल होता है वो दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए विद्यार्थी, यहाँ पर कूलाम के नियम से हम पहले लिखेंगे कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q और Q0 बटे में r²। विद्यार्थियों, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब विद्यार्थियों, क्योंकि वैद्युत विभव की परिभाषा है कि यदि कोई भी वैद्युत क्षेत्र है, कोई भी वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु A है, जैसे विद्यार्थियों यहाँ पर हमने कहा कि एक वैद्युत क्षेत्र है और वो वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु O है। उसी तरह से यदि विद्यार्थियों यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए वहाँ पर कोई बिंदु O है। अब इस O बिंदु पर अनंत से कोई परीक्षण आवेश लेकर के आएंगे तो लाने में किया गया कार्य जो होता है वह कार्य इस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो अब यहाँ से हम क्योंकि जानते हैं कि हमें कूलाम के नियम से हम पहले ही पाठ में पढ़ चुके हैं कि F बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q0 बटे r²। इसको हम समीकरण 1 मान लिए। अब इसी आधार पर यदि हम यहाँ पर कह दें कि वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से हम जानते हैं कि विभव को जब हम V से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर होता है W/Q0। विद्यार्थियों, W/Q0 होता है। अब विद्यार्थियों, क्योंकि W क्या है, कार्य है और कार्य बराबर होता है, यानी कार्य जिसे हम W कह रहे हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये होता है आपका बल गुणे विस्थापन। विद्यार्थियों, कार्य को हम W कहते हैं, बल को हम F कह देंगे, विस्थापन को हम S प्रदर्शित करते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, क्योंकि हम यहाँ पे R दूरी लिए हुए हैं इसलिए हम इसको R से प्रदर्शित करेंगे। इसको विद्यार्थियों हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे कि समीकरण
1 के f का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब विद्यार्थियों, क्योंकि हमारा समीकरण 2 जो है यहाँ पर हमें प्राप्त है W बराबर F गुणे R। अब F की वैल्यू देखें हमारे पास समीकरण 1 में है, हम उसको यहाँ लिख लेंगे, यानी यहाँ पर देखिएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर है V बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1/Q0, ये वाली जो हमारा फार्मूला है। अब इस W की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर W। अब इस W को यहाँ लिखेंगे तो W बराबर हमने यहाँ पर लिखा है कि F गुणे R, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V बराबर 1/Q0 इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं F गुणे R। क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए F की वैल्यू आपके पास यहाँ है, अब इसी चीज़ को यहाँ रख लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा F बराबर 1/Q0 इंटू F की जगह पे हम लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 और बटे में R स्क्वायर, और इंटू में यहाँ पे है R। तो अब विद्यार्थियों यहाँ से आप केयर कीजिएगा, ये वाले R से इसका एक पावर कट जाएगा, और यहाँ से देखिएगा Q0 से ये Q0 कट जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थी यहाँ पर आपका बचेगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर हो जाएगा Q/R। विद्यार्थियों यही व्यंजक हमें प्राप्त करना था। यही होता है कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करना। विद्यार्थियों बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं केवल इस चित्र के माध्यम से कि यदि कोई बिंदु वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण जो r दूरी पर एक बिंदु P है वहाँ पर रखा हुआ कोई परीक्षण आवेश है, उस पर वैद्युत विभव का जो मान होता है वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। विद्यार्थियों ये था आपका व्यंजक जो बड़ी आसानी से बड़े ही छोटे ही शब्दों में आपने समझा है। विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद।